दोस्तों, यूरोपियन थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक बेहद चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। ये बड़ा खुलासा दिखाता है कि भारत किस तरह से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए एक स्मार्ट रणनीति अपना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और तुर्की की रिफाइनरियों से अमेरिका को भारी मात्रा में ईंधन निर्यात किया गया और दिलचस्प बात यह है कि ये ईंधन रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में खास तौर पर भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य रिफाइनरियों का जिक्र किया गया है। यानी कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से रूस के ऊपर भारी प्रतिबंध लगाए गए और भारत ने रूस से तेल खरीदकर यही तेल रिफाइन करके अमेरिका को बेच दिया। अभी तक भारत यूरोपीय देशों को ये तेल भेजता था। इसके ऊपर कई सारी रिपोर्ट सामने आई थी, हमने वीडियो बनाकर बताया भी था, लेकिन ये पहली बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि भारत भारी मात्रा में तेल अमेरिका को भी बेच रहा है, जिससे रूस और भारत दोनों काफी भारी मुनाफा कमा रहे हैं। और ये सभी यूरोपीय देश साथ ही यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर हो सकती है। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक अमेरिका ने भारत और तुर्की की 6 प्रमुख रिफाइनरियों से 2.8 बिलियन यूरो यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का ईंधन खरीदा। इसमें से करीब 1.3 बिलियन यूरो यानी 11,600 करोड़ रुपए का ईंधन केवल रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके तैयार किया गया था। यानी कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल मंगा रहा है, उसको भारत के अंदर रिफाइन करके यूरोपीय देश साथ ही अमेरिका को बेच रहा है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री अमेरिका को 2 बिलियन यूरो यानी लगभग 18,000 करोड़ का ईंधन निर्यात किया। इनमें से 754 मिलियन यूरो यानी लगभग 6,850 करोड़ रुपए रूसी तेल से रिफाइन किया गया था। इसके अलावा नायरा एनर्जी कुल 184 मिलियन यूरो का ईंधन अमेरिका को भेजा। इसमें से 124 मिलियन यूरो यानी लगभग 1175 करोड़ रुपए रूसी तेल से बना था। MRPL मंगलुरु कर्नाटक कुल 42 मिलियन यूरो का ईंधन अमेरिका भेजा। इनमें से 22 मिलियन यूरो यानी लगभग 210 करोड़ रुपए रूसी तेल से रिफाइन किया गया था। इसके अलावा तुर्की की 3 रिफाइनरी कुल 616 मिलियन यूरो यानी लगभग 5,800 करोड़ रुपए का ईंधन अमेरिका को बेचा। इसमें से 545 मिलियन यूरो रूसी कच्चे तेल से तैयार किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रूसी कच्चे तेल को खरीदने और उसे रिफाइन करने पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत या तुर्की जैसे देश रूस से कच्चा तेल खरीद सकते हैं, उसे पेट्रोल डीजल में बदल सकते हैं और फिर अमेरिका को बेच भी सकते हैं। CREA की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जो पेट्रोल बेचा जा रहा है उसमें से एक बड़ा हिस्सा रूसी तेल से बना हुआ है। रिपोर्ट का अनुमान है कि रूसी तेल से बना ईंधन लगभग पूरे फ्लोरिडा राज्य की कारों को भरने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इस पूरे व्यापार से रूस को करीब 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 6,250 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू मिला। ये दिखाता है कि अमेरिका और यूरोप एक तरफ रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पैसों से रूस की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। भारत हमेशा से ही कहता आया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से ही फैसले लेगा, न कि किसी और देश के दबाव में आकर। भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता है, भारत उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल में बदलता है, फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। भारत की इस रणनीति से 2 फायदे हो रहे हैं। भारत को सस्ता तेल मिल रहा है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर बनी हुई है। दूसरा, भारत को ईंधन निर्यात में मोटी कमाई हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने रूस से सीधे तेल खरीदने पर रोक लगाई, लेकिन रूस से तेल खरीदकर रिफाइन किया हुआ ईंधन खुद ही मंगा रहा है। इससे रूस को टैक्स का फायदा हो रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और खुद को एक ऊर्जा हब की तरह स्थापित कर दिया। ये बात सच है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदार देशों में से एक है, लेकिन ये भी सच है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा तेल रिफाइन करने वाले देशों में से एक है। लगभग 249 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस क्षमता को 2028 तक बढ़ाकर 450 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष करने की योजना है, जिससे
भारत एक प्रमुख रिफाइनिंग हब के रूप में उभर रहा है। भारत में कुल 23 रिफाइनरियां हैं, जिनमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र की, 3 निजी क्षेत्र की और 2 संयुक्त उद्यम है। इस तरह से भारत तेल को रिफाइन करके वहीं से बेचकर अच्छा खासा पैसा भारत कमा रहा है। बहरहाल दोस्तों, भारत की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।